सुबह 7 बजे के गए, अब आ रहे हैं आप। 12 बज रहे हैं, कुछ खाया पिया या नहीं? सुषमा ने अपने पति विनय से पूछा। अरे वॉक के लिए गया था, वहाँ कॉलेज का पुराना दोस्त वीके राव मिल गया। कुछ समय पहले ही वो शहर वापस आया है। उसके काफी जोर देने पर उसके घर चला गया था। वहीं गर्मा गर्म इडली सांभर का नाश्ता कर लिया। बातों बातों में तुम्हें फोन करना ही भूल गया, विनय बोला। पर मैंने फोन किया था तो आपका नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा था, सुषमा बोली। अच्छा, आज खाने में कुछ हल्का ही बनाना, मैं नहा कर आता हूँ, खाना देर से खाऊंगा, विनय बोला। खाना तो सब आपकी पसंद का बन चुका है। मैं और पूजा शॉपिंग करने जाने वाले हैं, इसलिए काम वाली को शाम का काम भी एक साथ दे रही हूँ। जितनी भूख हो उतना खा लीजिए ताकि मेरा किचन सिमट जाए। और हाँ, सनी को आपको ही संभालना होगा, ठीक है नाना जी? सुषमा शरारती अंदाज में बोली। सुषमा और विनय की बेटी पूजा कुछ दिनों से अपने 4 साल के बेटे सनी के साथ ससुराल से मायके आई हुई थी। सुषमा ने विनय की थाली लगाई। थाली ना होकर पूरा थाल थी, पारंपरिक पीतल की रजवाड़ी थाली। एक साथ 4 लोग खा सके इतनी बड़ी थाली थी। 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, दाल, रायता, ढोकला, चावल, मीठे में गुलाब जामुन, कितने प्रकार के अचार पापड़, चटनी से सजी हुई थी थाली। पूजा बेटा, सनी को भी मेरे साथ खाना खाने बैठा दो, आज नाना और नाती दोनों साथ खाएंगे, विनय ने सनी को दुलारते हुए कहा। सब्जी को रोटी के एक टुकड़े के साथ लपेटकर विनय ने मुंह में डाला और खींचकर बोले, जरा भी स्वाद नहीं है सब्जी में। फिर 1 चम्मच कटोरी के अंदर डुबाया और हींग के तड़के वाली अरहर की दाल पी गए। क्या हुआ, सब कुछ तो डाला है, गुड़, नींबू, धनिया, अदरक और हींग, लौंग, राई, जीरे का तड़का। असल में आपका पेट भरा हुआ है, भूख है नहीं, इसलिए आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, सुषमा बोली। काम वाली कमला का 5 वर्षीय बेटा गोलू जो उसके साथ आया था, उसकी नजर विनय की थाली पर चिपकी हुई थी। क्या देख रहा है वहां, मेरे सन्नी बेटे को खाते हुए नजर लगाएगा क्या? सुषमा ने गोलू से कहा। फिर कमला पर चिल्लाई, तुझसे कितनी बार कहा है अपने बेटे को अपने साथ ही रखा कर, देख कैसे खाने पर नजर गड़ाए खड़ा है। दीदी जी, दरअसल उसे दाल चावल खाने का बहुत चाव है। हम तो सुबह रोटी सब्जी बनाते हैं और आज तो गोलू ने रोटी भी ना खाई, बस 2 बिस्किट खाए हैं सुबह से। उसके पापा को डिब्बे में बांध कर दे देते हैं रोटी सब्जी। मजदूर आदमी का रोटी से ही पेट भरता है, चावल से भूख नहीं मिटती हमारे मर्द की। दाल चावल तो महीने में 1-2 बार ही बना पाते हैं हम। दाल चावल बहुत पसंद है हमारे गोलू को, अगर बचा हो तो थोड़ा सा दे दीजिए, फिर घर जाकर उसे रोटी सब्जी खिला देंगे। कमला ने कुछ संकोच से कहा। हाँ देती हूँ, अगर नहीं दूंगी तो हमारा खाना कैसे पचेगा, नजर जो लगा दी है तेरे बेटे ने। सुषमा मन ही मन बुदबुदाई। एक पुरानी जगह जगह से पिचकी हुई स्टील की थाली में सुषमा ने दाल चावल निकाले और कमला को दे दिए। जा खिला दे अपने बेटे को, सुषमा बोली। अब तेरी मम्मी के हाथों में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, विनय अपनी बेटी पूजा से बोले। पापा यहाँ आइए और देखिए, मम्मी के हाथों से बने दाल चावल कमलाबाई के बेटे के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, पूजा ने कहा। विजय जी रसोई में पास जाते हैं, देखते हैं कि कमलाबाई दाल चावल के छोटे छोटे कौर गोलू को खिला रही थी और गोलू की आंखों में संतुष्टता की चमक दिखाई देती है। बीच में एक कौर कमलाबाई ने भी खा लिया और बोली, दीदी जी बहुत ही स्वाद बने हैं दाल चावल, हींग का तड़का भी एकदम बराबर है। पुरानी जगह जगह से पिचकी हुई प्लेट भी माँ बेटे को किसी महंगी क्रॉकरी सेट से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि ये कीमत उसमें रखे खाने की थी। देखा पापा, जब भूख लगी हो तो साधारण सा खाना भी स्वादिष्ट लगता है, और जब पेट भरा हो तो स्वादिष्ट खाना भी खाने का मन नहीं करता, पूजा बोली। सुषमा, कमलाबाई की थाली में थोड़ी सी सब्जी भी डाल दो और कल से किसी अच्छी प्लेट में उन्हें खाना देना। और हाँ, गोलू को दाल चावल देना मत भूलना, उसे खाता हुआ देख आज पहली बार आत्मा तृप्त हो गई, विनय बोले। दोस्तों, भूख तो सबको लगती है, भूख अमीरी गरीबी नहीं देखती। गरीबों को महलों, दौलत, शोहरत की भूख नहीं होती, उन्हें तो बस 2 रोटी मिल जाए मान सम्मान की, इतनी ही भूख होती है। अगर आप समर्थ हैं तो किसी ज़रूरतमंद को अन्नदान ज़रूर करें, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।